बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगा। तो जो शामी कबाब आप बाज़ार से लेके आते हैं तो ये हम जब बनाएंगे तो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। आप इसको बना के अपने फ्रीज़ कर सकते हैं और जब पार्टी या फंक्शन हो तो इसको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त लिया, आप मटन का भी ले सकते हैं। इसके साथ एक हड्डी शामिल कर देंगे। तो इसको इस तरह पतले लंबे टुकड़ों में काट लिया है। तो इसको हम प्रेशर कुकर के अंदर बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो इसको प्रेशर कुकर के अंदर शामिल कर देते हैं। इसके अलावा इसके अंदर डालेंगे 2 अदद चॉप किया हुआ प्याज, मीडियम साइज़ के प्याज उनको चॉप कर लिया था। 1 कप चने की दाल, उसको 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था, तो वो दाल इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो इसके अलावा बाकी मसालों में शामिल करेंगे 8 से 10 अदद गोल काली मिर्च, 2 अदद तेज़पात, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 1 अदद जावित्री का फूल, 2 अदद काली बड़ी इलायची, 3 अदद सब्ज़ इलायची, 8 से 10 अदद लौंग और 6 से 7 लाल मिर्च। तो ड्राई लाल मिर्च हम यहाँ पे लंबे वाली लेंगे। तो ये सारे मसाले भी हम इसके प्रेशर कुकर के अंदर शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे ज़ीरा, 2 टीस्पून डालेंगे हम धनिया पाउडर, उसको हम दरदरा सा कूट लेंगे। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हस्बे ज़ायका नमक शामिल करेंगे और इसके अलावा 2 कप पानी के इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हम कवर कर देंगे और इसको 15 से 20 मिनट तक कुक कर लेंगे और गोश्त को अच्छी तरह हम टेंडर कर लेंगे। हाई फ्लेम पे इसको पहला प्रेशर आने के बाद इसकी फ्लेम लो कर देंगे और इसको मज़ीद 15 से 20 मिनट तक हम इसको कुक कर लेंगे और इसको दरमियान में एक दफ़ा चेक भी कर लेंगे। यहाँ पर हमने गोश्त को और दाल को बहुत अच्छी तरह इसको हमने कुक कर लेना। गोश्त बहुत अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा, तो इसीलिए हमारा फिर जो कबाब है बहुत अच्छे बनेंगे। यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं, दाल हमारी बहुत अच्छी तरह गल गई है और गोश्त भी टेंडर हो गया है। तो इसको एक बर्तन में निकालेंगे और इसको हाई फ्लेम पे हम इसका जो पानी है वो भी ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका सारा पानी जो इसका ड्राई कर दिया। तो देखें इसका जो गोश्त है वो भी अच्छी तरह टेंडर हो गया और दाल भी ये बहुत अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो गई है। तो अब इसको हम चॉपर में डालने के बजाय इसको हम घोटा लगाएंगे। तो मैं एक इस डंडे की मदद से इसको घोटा लगाऊंगा। बहुत अच्छी तरीके से हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह घोटा लगा रहे हैं ताकि जो हमारे रेशे हैं बहुत अच्छी तरह ये बन जाएँ। चॉपर में अगर इसको बनाएंगे तो ये ज़्यादा चॉप हो जाएगा, लेकिन बेहतर यही कि हम इस तरह इसको घोट लें तो उससे हमारे कबाब अच्छे बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखें हमने अपने गोश्त को और दाल को बहुत अच्छी तरीके से इसको घोट लिया और इसका देखें बहुत ये अच्छा एक शेप में आ गया। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च या लाल मिर्च फ्रेश वाली, उसको हम चॉप कर लेंगे, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 अदद अंडे, इसके अलावा सब्ज़ धनिया उसको चॉप कर लेंगे और पुदीना उसको चॉप कर लेंगे, वो इसके अंदर डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद इन सब मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करने के बाद हम मैरिनेट होने के लिए 10 से 15 मिनट तक हम रख देंगे। तो अगर आपका जो ये मसाला है ज़्यादा सॉफ्ट हो गया तो आप इसको फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख दें, तो उसके बाद आपको कबाब बनाने में आसानी हो जाएगी। मसाले की हमारी मैरिनेशन बहुत अच्छी हो गई। हम शामी कबाब की टिक्कियाँ बनाने के लिए या तो इसको हाथ से बना सकते हैं या इस तरह किसी भी बोतल का एक दरमियानी साइज़ का कोई ढक्कन लेके उसके दरमियान में एक प्लास्टिक की लेयर लगाएंगे और उसमें मसाला डाल देंगे अपना और इस तरह हम उसकी एक ही साइज़ की शामी कबाब की टिक्कियाँ बना लेंगे। तो इस तरह जो इनकी शेप है वो बराबर रहेगी। आप हाथ से भी बना सकते हैं। तो इसको हम बनाने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। इन शामी कबाब को हम इस तरह फ्रीज़ भी कर सकते हैं और ज़रूरत के वक्त निकाल के फ्राई कर सकते हैं। तो इनको हम 5 से 10 मिनट के बाद फ्राई कर लेंगे। शामी कबाब फ्राई करने के लिए हम फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें शामी कबाब को ऐड कर देंगे और दोनों साइड से तकरीबन 2 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करते हमने इसकी जो फ्लेम है ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है, मीडियम फ्लेम पे इसको दोनों साइडों से हम 2-2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारे बहुत अच्छे से शामी कबाब फ्राई हो जाएंगे। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार बीफ शामी कबाब ने बहुत ही आसानी से घर में बना लिए। तो आप ही इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मुझे बताइए कमेंट्स में कैसे बने। तो मिलते हैं अगली वीडियो, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।